नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षा अधिकारी एकता जिंदाबाद। सारे जिले के शिक्षा अधिकारी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिले में शिक्षण व्यवस्था और नामांकन बढ़े, इसके लिए उत्तरदायित्व शिक्षा अधिकारी का है, सीबीओ का है। जब वो ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करते हैं, कहीं किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो दूसरे विद्यालय से डेपुटेशन किया गया और उसको लेकर किसी एक संगठन विशेष के कुछ पदाधिकारियों ने आके डीओ एलिमेंट्री के साथ अभद्रता की। उससे पहले सीबीओ ने नामांकन के संबंध में किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को या प्रधानाध्यापक को नोटिस दिया तो उसका जवाब नहीं देकर उनके साथ अभद्रता की। तो ये शिक्षा अधिकारियों का संगठन है। किसी संगठन का पदाधिकारी अगर आपको पीड़ा है तो उसकी बात आप जिला शिक्षा अधिकारी से समय लें, उसके बाद अपनी बात रखें, फिर नहीं मानी जाती है तो वो एक अलग तरीका है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप शिक्षा अधिकारियों का हाथ पकड़ के उनको जाने के साथ इस तरह के भद्रता के विरोध में सारी महिला शिक्षा अधिकारी और पूरे रेसा परिवार एकजुट है और किसी भी तरह से इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उन्होंने इसके संबंध में दबाव बनाने के लिए यहाँ पर एक धरना और दिया है, तो उनका प्रतिकार करने के लिए हम यहाँ रेसा की तरफ से इकट्ठे हुए हैं कि किसी भी तरह किसी भी सूरत में शिक्षा अधिकारियों के सम्मान में आंच नहीं आने दी जाएगी। हम पूरा शिक्षा अधिकारियों का समूह उनके साथ खड़ा है। तो जिनके साथ अभद्रता हुई है वो उन्होंने और कोई कार्रवाई नहीं? आपका नाम और पद? मैं रेसा प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन गढ़वाल। जिनके साथ हुई वो कहाँ है? उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को जिनके साथ अभद्रता हुई है वो कहाँ है? उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को दे दी कंप्लेंट। कंप्लेंट करी है क्या? हाँ बिल्कुल। और आज महिला जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत हैं और उनके साथ किसी संगठन विशेष के व्यक्ति आकर के टेबल को जोर जोर से पीटना और अभद्र तरीके से उनके साथ बात करना बहुत ही गलत है। ये एक महिला के साथ है और जबकि उनको किसी आवश्यक मीटिंग में जाना था और गाड़ी के आगे खड़े होकर के उनका हाथ पकड़ने की भी कोशिश करी है, उनको पीछे भी हटाया है, तो उन्होंने निश्चित रूप से राजकार्य में बाधा डाली है। मैं तो कहती हूँ कि इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह से अगर राजकार्य में बाधा डालेंगे, अधिकारियों की कार्य व्यवस्था इस तरह से खराब होती है, अधिकारियों का मनोबल भी गिरता है। इस तरह से संगठन आ जाएंगे तो ये काम कैसे चलेगा? शिक्षा विभाग तो बहुत लंबा चौड़ा विभाग है, आए दिन कोई न कोई घटना होती है और अधिकारी को अपने जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय भी लेना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि हम सब हमारे साथी जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक में कार्यरत हैं उनके साथ जो अभद्र तरीके से एक पुरुष ने महिला के विरुद्ध ऐसा अव्यवहारिक व्यवहार किया है उसका आज हम सब विरोध कर रहे हैं और हमने एक ज्ञापन तैयार किया है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नाम से। वो ज्ञापन हम एकजुट होकर के सभी हमारे प्रतिनिधि हैं वो जाएंगे और यहाँ पर इन लोगों ने जो धरना दे रखा है ये कायदे से कोई धरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये यही तो करते हैं और फिर उल्टा हमारे विरोधी धरना है। तो ये हम सभी पूरे जिले से सारे शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल भी हैं, इसमें डीओ एडीओ भी हैं, उनके पद के भी सारे अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पर इस तरह के जो धरने हैं, नारेबाजी हम भी करेंगे। हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों पर किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं राजवंती सरावग, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी। डीओ एलिमेंट्री मैडम संतोष जी सोम के विरुद्ध जो अभद्र व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार को लेकर हमारे वर्ग में आक्रोश है। अगर हमारे अधिकारी असुरक्षित हैं, इस तरह का अभद्र व्यवहार हो रहा है तो फील्ड में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। किस तरह से हमारे साथ बिहेव करेंगे? अगर इस तरह से एक टीचर एक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध इस तरह का व्यवहार कर सकता है तो हमारे तो प्रत्येक स्कूल में 5-5, 7-7 टीचर मौजूद हैं, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? हमारे कलेक्टर साहब से अभी ज्ञापन देंगे, बैठ के गुजारिश रहेगी कि इस मुद्दे पर इनिशिएटिवली गंभीरता से विचार करें और न्याय दिलाएं। और महिला वर्ग के लिए विशेषकर हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कलेक्टर साहब हमें पूर्ण न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? कविता डाका, पदवी? प्रिंसिपल बुरासन आवास।